आज हमारे पास सामाजिक जिम्मेदारी पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक राजा के बारे में जिसने एक नया हाईवे बनवाया और फिर एक बड़ी अजीब सी प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। अजीब इसलिए क्योंकि इनाम सबसे तेज दौड़ने वाले के लिए नहीं था। हाँ बिल्कुल। इनाम था सबसे अच्छे यात्री के लिए। और ये अच्छा होना क्या है, सारी बात यहीं छिपी है। सही कहा। तो चलिए इसी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सबसे अच्छा यात्री होना होता क्या है। तो सीन ये है कि राजा ने एक शानदार हाईवे बनवाया और उद्घाटन से पहले एक प्रतियोगिता रखी और विजेता को सोने का एक बक्सा मिलना था। और लोग आए होंगे हर तरह के। हाँ, तरह तरह के लोग आए। कुछ तो शानदार रथों पर, कुछ के पास बेहतरीन खाने पीने का सामान, मतलब सब पूरी तैयारी से आए थे। सबका ध्यान एक ही चीज पर था, मंजिल तक पहुंचना। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न दिखता है। जब लक्ष्य साफ होना तो लोग अक्सर टनल विजन में चले जाते हैं। अच्छा। मतलब उनका पूरा ध्यान बस अपनी लेन, अपनी रफ्तार और अपनी जीत पर होता है। आसपास क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं। और शायद राजा इसी मानसिकता को परखना चाहता था। बिल्कुल। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब रास्ते में एक बड़ी रुकावट मिलती है। चट्टानों का ढेर। हाँ, चट्टानों और मलबे का एक ढेर जिसने सड़क को मतलब लगभग बंद ही कर दिया था। तो जब सब लोग मंजिल पर पहुंचे तो जीतने की बात तो दूर, सबने राजा से शिकायत की। उस ढेर की कि ये हमारे रास्ते में क्यों था, इसने हमारा सफर खराब कर दिया। हाँ। ये मनोविज्ञान में जिसे बाइस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो क्या होता है? मतलब जब बहुत सारे लोग एक ही समस्या को देखते हैं तो हर कोई ये मान लेता है कि इसे ठीक करना किसी और की जिम्मेदारी है। अच्छा, जैसे इस मामले में राजा की। हाँ बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि कोई भी जिम्मेदारी लेता ही नहीं। वो चट्टाने सबके लिए एक प्रॉब्लम थी, पर किसी ने उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं समझा। लेकिन फिर दिन के आखिर में एक अकेला यात्री आता है, बिल्कुल थका हुआ और धूल में सना हुआ। वो शिकायत नहीं करता, वो राजा को सोने की एक छोटी सी संदूक देता है। अच्छा। और कहता है, मैं रास्ते में वो मलबा साफ करने के लिए रुका था और ये संदूक मुझे उसी ढेर के नीचे मिला। ये शायद आपका होगा। और राजा का जवाब भी वही इस कहानी का सार है। हाँ? राजा कहता है, ये मेरा नहीं तुम्हारा है। क्योंकि सड़क पर सबसे अच्छा यात्री वही है जो दूसरों के लिए भी सड़क को बेहतर बनाता है। प्रतियोगिता की असली परीक्षा यही थी। एक मिनट, लेकिन क्या ये बाकी यात्रियों के साथ थोड़ा मतलब अन्याय जैसा नहीं है? कैसे? उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये कोई छिपी हुई परीक्षा है। वो तो बस प्रतियोगिता के जो नियम बताए गए थे उनका पालन कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद राजा का इरादा किसी को गलत साबित करना नहीं था। तो फिर वो शायद एक बड़े विचार को सामने लाना चाहता था। ये जो सर्वेंट लीडरशिप का सिद्धांत है ना, ये उससे जुड़ता है। सेवक नेतृत्व। हाँ, एक सच्चा लीडर वो नहीं जो सबसे आगे दौड़ता है, बल्कि वो है जो अपनी टीम के रास्ते की बाधाएं हटाता है ताकि सब आसानी से आगे बढ़ सकें। मतलब ये सिर्फ सड़क साफ करने के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिकता के बारे में है कि क्या आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं या आप पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने का जिम्मा भी उठाते हैं। एग्जैक्टली। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में भी ये सवाल बहुत बहुत मायने रखता है। वो अकेला यात्री उस मानसिकता से ऊपर उठ गया। उसने समस्या को किसी और की नहीं बल्कि हमारी समस्या माना और उसे हल करने की कोशिश की। तो ये कहानी सिर्फ दूसरों की मदद करो जैसी सीधी सादी सीख से कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ। ये इस बात पर सवाल उठाती है कि हम अपने सामने आने वाली बाधाओं को देखते कैसे हैं, सिर्फ एक रुकावट के तौर पर या फिर एक अवसर के तौर पर जिसमें हम कुछ योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं पे हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जब हम अपने करियर या जीवन के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो क्या दूसरों के लिए रास्ता साफ करने के लिए रुकना हमेशा एक सही फैसला होता है या व्यवहारिक फैसला होता है? हाँ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच वो सही संतुलन वो मिलता कहाँ है?